दोस्तों अभी तक भारत के पड़ोस यानी बांग्लादेश के अंदर खाने पीने की दिक्कत जैसे कि गेहूं, चावल और तमाम अनाजों की शॉर्टेज थी, लेकिन अब बांग्लादेश को अंडों की भी शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है और ये बात खुद बांग्लादेश की पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से कहा गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत की तरफ से भी बांग्लादेश को भारी मात्रा में अंडे एक्सपोर्ट किए जा रहे थे और शायद अभी भी वो अंडे एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन अब जो रवैया मोहम्मद यूनुस ने अपनाना शुरू किया है, भारत ने धीरे धीरे इनके पर कतरने शुरू कर दिए हैं और जिस तरीके से गेहूं चावल के एक्सपोर्ट्स को हमने रोका है, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को एंड किया है, समय आ चुका है कि अब अंडे एक्सपोर्ट पर भी रोक लगाई जाए ताकि भारतीय अंडा खा करके जो भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है बांग्लादेश के अंदर, इसे पूरी तरीके से बंद किया जा सके। साल 2023 की ही बात की जाए तो भारत की तरफ से बांग्लादेश को अंडे और कुछ डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए गए जिनकी वैल्यू करीब 6.1 मिलियन डॉलर के आसपास थी और इसमें करीब 2.5 लाख अंडे भारत ने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए हैं। और भारत पर इतनी बयानबाजी करने के साथ साथ बांग्लादेश का एक्सपेक्टेशंस है कि भारत उन्हें और ज्यादा अंडे एक्सपोर्ट करेगा, यानी कि जो क्वांटिटी अभी तक बांग्लादेश जा रही थी अब इसके नंबर्स को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो किल्लत इस समय बांग्लादेश के अंदर शुरू हुई है, ये कहानी सुनकर के आपको बहुत मजा आने वाला है। तो इससे पहले हम आपको कहानी सुनाए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपकी इस मदद से रोजाना हम आपके लिए ऐसा कंटेंट ला पाते हैं। तो दूसरी खबर सामने निकल के आती है 18 अप्रैल 2024 को, जब बांग्लादेश में पोल्ट्री संकट उभर करके सामने आया। ये बात खुद बांग्लादेश की पोल्ट्री एसोसिएशन यानी बीपीए की तरफ से सामने आई और दिक्कत इतनी ज्यादा बड़ी है कि मई 2025 से अंडे और चिकन के उत्पादन पर पूरी तरीके से बंद करने की भी वार्निंग आ चुकी है और इसके पीछे वजह भारत हो सकता है क्योंकि इन सभी चीजों के प्रोडक्शन के लिए या फिर कहें आज के टाइम पे आपको एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम करना है, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, हर एक इंडस्ट्री के लिए चाहिए एनर्जी लाइक पेट्रोल, डीजल या फिर कोयला और डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये सारी सप्लाईज भारत की तरफ से बांग्लादेश को की जा रही थी और ऑलमोस्ट सभी सप्लाईज को भारत ने आधा कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम खाने पीने की चीजें भी नहीं भेज रहे हैं और खाने पीने की चीजों को प्रोडक्शन करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है भारत उसको भी नहीं भेज रहा है, तो डेफिनेटली उनके पोल्ट्री एसोसिएशन पर फर्क पड़ने वाला है और फर्क दिखना शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश का यह कदम कथित कॉर्पोरेट सिंडिकेट के खिलाफ विरोध के रूप में उठाया गया जो कि बाजार पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखता है और छोटे किसानों को इससे भारी नुकसान पहुंच रहा है। इस संकट ने बांग्लादेश के अंदर खाद्य सुरक्षा को लेकर के नई चिंताएं बढ़ा दी हैं क्योंकि अंडा और चिकन वहां की जनता के लिए प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है और अब यही इंडस्ट्री पूरी तरीके से खतरे में पड़ चुकी है। चलिए कुछ आंकड़े भारत की तरफ भी डालते हैं जहां पर भारत की तरफ से बांग्लादेश को जो अंडे एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, डायरेक्टली अंडों की लिस्ट तो सामने नहीं निकल के आई, लेकिन 2023 का डेटा हमारे पास है जिसमें भारत ने डेयरी प्रोडक्ट, एग्स, हनी और कुछ एडिबल प्रोडक्ट्स बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए जिनकी टोटल वैल्यू 6 मिलियन डॉलर के आसपास थी, जिसमें सिर्फ अंडों की बात की जाए तो करीब 2.5 लाख अंडे भारत की तरफ से बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किए गए जिन्हें भारत ने ट्रक्स के जरिए बेनापोला पोर्ट तक पहुंचा और फिर वहां से वो बांग्लादेश पहुंचे और इसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर लोकल प्राइस कंट्रोल में आ गया और बांग्लादेश को अच्छा खासा डिस्काउंट भारत की तरफ से ऑफर किया गया और सक्सेसफुली ये एक्सपोर्ट हमने किए। लेकिन इस बीच बांग्लादेश की एक्सपेक्टेशन सामने निकल के आती हैं जिसमें बांग्लादेश कहता है कि उन्हें 90 लाख अंडे और ज्यादा चाहिए। लेकिन ये बात नवंबर 2024 की है और आज 2025 चल रहा है। बीते 1-1.5 महीनों के भीतर मोहम्मद यूनुस ने जिस तरीके की बयानबाजी भारत की है, भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए अपने आप को मुखिया बताने की कोशिश की है। चीन को एयरबेस देने जा रहे हैं मोंगला पोर्ट, ऑलरेडी चीन को सौंपा जा चुका है, $400 मिलियन का फंड लिया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की एंट्री यहाँ पर हो रही है और अमेरिका के साथ मिलकर के म्यांमार में एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है। तो भारत के आसपास आप इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और भारत कोई एक्शन ना ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक गहन अध्ययन शुरू हो सकता है भारत के अंदर जिसमें भारत इन एक्सपोर्ट्स को रोकने पर विचार करे। दैट इज नॉट फर्स्ट टाइम भारत की तरफ से बांग्लादेश को कई बार अंडे एक्सपोर्ट किए गए हैं और स्पेशली उस टाइम पर जब इनके देश के अंदर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसके प्राइस हाई हो जाते हैं। बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से करीब 4.5 करोड़ अंडे पोर्ट कराने की प्लानिंग है जिससे लोकल प्राइस को स्टेबलाइज किया जा सके। फिलहाल फिर लौटते हैं बांग्लादेश पर जहां पर बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में पोल्ट्री उद्योग की और ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं।
पहला रीज़न कि वहाँ पर होने वाला चारा यानी कि फीड जो खिलाया जाता है उन मुर्गियों को वो पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है और उसकी कीमतें भी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। इसकी वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ती चली जाती है और प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए इन्हें ज़रूरत पड़ती है इंपोर्ट की। भारत जो कि मिडिल ईस्ट, यूरोप, सेंट्रल एशिया बहुत जगह पर अंडे एक्सपोर्ट करता है, उससे ये एक अच्छा रास्ता निकाल सकते थे क्योंकि हम इन्हें कम प्राइस पर ये चीज़ें एक्सपोर्ट करते। लेकिन बांग्लादेश ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। रिसेंटली तो उन्होंने ये भी फैसला लिया कि भारत की तरफ से आने वाले कपास पर भी ये रोक लगा रहे हैं जिससे ये भारत को नुकसान पहुंचा सके। लेकिन 1 से 1.5 अरब डॉलर का नुकसान करके भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे और उतने ही पैसे के लिए ये अब दूसरे देशों से भीख मांगना शुरू कर चुके हैं और बड़े बड़े संस्थान चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, वो बांग्लादेश को लोन देने से मना कर रहे हैं। रीजन कि देश के अंदर अनस्टेबिलिटी है, तुम पैसा वापस नहीं कर पाओगे। नाउ इंडिया की पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडिया का एस्टिमेशन था 2023 के अंदर 245 बिलियन US डॉलर का और प्रोजेक्ट किया है हमने 2026 तक करीब 350 बिलियन डॉलर का। और ये इंडस्ट्री भारत के GDP में करीब 10% का कंट्रीब्यूशन देती है। अराउंड 5.4 मिलियन पीपल्स को यहाँ पर रोजगार दिया जाता है। वहीं पैरेलली ये चीज चल रही है और बांग्लादेश के अंदर फीडिंग के लिए जो मक्का, सोयाबीन ये सारी चीजें खिलाई जा रही थी इन जानवरों को, वो पूरी तरीके से महंगी हो चुकी हैं और इनकी शॉर्टेज भी देखी जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2023 में ही खबर सामने निकल के आती है जिसमें मुख्य सामग्रियों पर 10% की बढ़ोतरी देखने को मिली और लगभग सभी चीजों की कीमत 10% तक बढ़ गई। प्रति किलोग्राम का ये रेट है। उसके अलावा परिणाम स्वरूप बॉयलर लेयर चारा की कीमतें 25 नवंबर तक 2.5 से लेकर के 3% तक बढ़ चुकी हैं। और बांग्लादेश पर कोई एक चोट नहीं बल्कि हाल ही में गर्मी और लहरों की वजह से इनकी पोल्ट्री इंडस्ट्री को काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि 2024 में ही कई क्षेत्रों के अंदर बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के पीछे भी भारत का कारण बताया जाता है जैसा कि आपको मालूम होगा। और अभी फिलहाल बांग्लादेश के 64 उपजिलों में पोल्ट्री फार्मों का नुकसान पहुंचा है जिससे बांग्लादेश में अंडा उत्पादन के अंदर 30% की कमी आई है। इसके अलावा अप्रैल में ही गर्मियां शुरू हुई, लहरों के कारण मुर्गियां मर गई और बीमार हो गई। लोकल किसान से बातचीत की गई तब पता चला कि 1000 लेयर मुर्गियां खरीदी थी लेकिन गर्मी के कारण 160 मर गई और उससे करीब 40,000 टका का नुकसान हुआ है। वहीं रिसेंटली बांग्लादेश की तरफ से भारत जो रॉ मटेरियल बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता था, इनकी टेक्सटाइल प्रोडक्शन को हेल्प करने के लिए उनके एक्सपोर्ट्स को रोक दिया गया है, यानी कि बांग्लादेश अब भारत से वो चीजें इंपोर्ट नहीं कराएगा। उनकी वजह से भारत 1.5 से 2 अरब डॉलर की कमाई हर साल कर लेता था लेकिन इससे भारत को खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स और खुद बांग्लादेश की राजनीति में बैठे हुए लोगों का कहना है कि मोहम्मद यूनुस का ये फैसला बांग्लादेश को कई करोड़ का नुकसान कराने वाला है और अपनी गर्दन को ही फंसा करके मोहम्मद यूनुस ने 1.5 अरब डॉलर के आसपास का लोन मांगना शुरू कर दिया है दूसरे बड़े संस्थानों से और बांग्लादेश को लोन नहीं मिल रहा। इनका क्या चला जाता कि अगर भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखते, डिफेंस के साथ कॉर्पोरेशन किया जाता, भारत की टेरिटरीज को लेकर के कोई स्टेटमेंट न दिया जाता और सबसे बड़ी बात की भारत अगर इनकी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी न एंड करता तो मोहम्मद यूनुस 2-2.5 अरब डॉलर इजीली कमा सकते थे क्योंकि भारत हर साल इनके 4 से 4.5 हजार ट्रक्स आते हैं, करीब 3-3.5 हजार करोड़ का बिजनेस जनरेट कर रहे थे और पूरा बिजनेस 1 सेकंड में ठप हो चुका है। बाकी भारत की नीतियों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।